बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर एनएसए डोभाल की थी। पूरे ऑपरेशन पर नजर, पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह करना था मकसद। अजीत डोभाल एनएसए ने ऑपरेशन की रणनीतिक निगरानी की। सावधानी और गोपनीयता से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आखिरी पल तक टारगेट को गुप्त रखा गया था। सावधानी और गोपनीयता से पूरे ऑपरेशन को अंजाम रखा गया। आखिरी पल तक ये बात लीक नहीं हुई, किसी और तक नहीं पहुंची कि टारगेट कौन से हैं, निशाने कौन से हैं, मिसाइलें कहां पर हमला करने वाली हैं। एनएसए अजीत डोभाल पूरे ऑपरेशन की रणनीतिक निगरानी कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की कहानी, पाक आतंकी ठिकाने बर्बाद करना मकसद था, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल ने इसकी रणनीतिक निगरानी की, सावधानी गोपनीयता से इसको अंजाम दिया। आशिक मीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। आशिक, जब यह ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, बॉर्डर इलाकों में थे, उरी से लेकर बाकी इलाकों में आप लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर जा रहे थे, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल इसको मॉनिटर कर रहे थे। लास्ट मोमेंट तक किसी को यह बात नहीं पता थी होने क्या वाला है। आशिक बिल्कुल, जिस तरह से राजनीति में देश को एनएसए अजीत डोभाल पर गर्व हुआ है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये अब रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि किस तरह से इस अटैक को जो है एग्जीक्यूट किया गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि 2 घंटे पहले तक किसी को ये पता नहीं था कि टारगेट कहाँ पे करने हैं। 2 घंटे के बाद अजीत डोभाल ने जो है सेना को आदेश दिए कि किस तरह से पहले टेरर जो कैंप बने हुए हैं जो के और पाकिस्तान के पंजाब सिंध में, और वहां पर किस तरह से टारगेट करना है। और उसके बाद 2 प्लान यानी 2 फेजेस जो है वो किए गए थे। अगर पाकिस्तान की आर्मी रिटेलिएट करती है तो पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर कहाँ पर टारगेट करना है। हालांकि वो उस समय नहीं हुआ, खाली हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत खाली आतंकी जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया और आतंकी वहां पर थे उनको वहां पर मार गिराया गया। यानी कि प्लान के तहत बनाई गई। और यूं ही नहीं, देश को गर्व अजीत डोभाल पर है, क्योंकि एनएसए जो है वो इन्हीं चीजों के लिए ज्यादातर जाने जाते हैं जिस तरह से ऑपरेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जब ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया 2 घंटे पहले से किसी को भनक भी नहीं थी, और जब पूरी तरह से प्लान आधा तैयार किया गया किस तरह से टारगेट करना है, खासतौर पर जो उरी के कैंप है, जो बाकी जगहों पर पीओके के अलग अलग ठिकानों पर कैंप है, उन्हीं स्पेसिफिक जगहों पर जो है टारगेट करना था। दूसरा फेज ये था इसमें कि अगर पाकिस्तान की आर्मी रिटेलिएट करती है तो उसमें किस किस जगह पर जो है टारगेट करना था। यानी ये सारी चीजें जो है पहले ही तय हो चुकी थी। हालांकि किसी को भनक भी नहीं लगी। अगर उस समय जब ये अटैक किया गया, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, तो तब सबको लग रहा था कि यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल है। यानी जो हम देख रहे थे कि फुल ड्रेस रिहर्सल का मतलब ये कि जंग की सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लेकर जो है तैयारियां थी। लेकिन जो अजीत डोभाल है, जो एनएसए है देश के, उनकी तरफ से क्या प्लानिंग की गई थी वो साफ तौर पर अब झलक रही है। और किस तरह से अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि किस तरह से प्लान करके ये अटैक जो है किए गए, और खासतौर पर उन्हीं जगहों पर ये अटैक हुए जहाँ पर आतंकियों के ठिकाने थे। केवल अटैक ही नहीं, डिफेंस भी उनकी स्ट्रेटेजिकली उनके नज़रों में था कि किस तरीके से डिफेंस को भी अंजाम देना है। अटैक की बातें तो लीक नहीं हुई क्योंकि बहुत पिन पॉइंटेड अटैक थे, जीरो इन करके, कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। डिफेंस बहुत ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट रहा कि हमने जो कर लिया वो कर लिया, लेकिन उनका वार भी हमने हवा में ही ख़त्म कर दिया। और इसके गवाह तो आप भी हैं उरी इलाके में। से हमारी सेना के पास सक्षम हथियार है और उन्हीं हथियारों से यहाँ से रिटेलिएट किया गया। खासतौर पर जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और उस ऑपरेशन सिंदूर में खाली आतंकी ठिकानों को ही ध्वस्त किया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कुछ ट्रेनिंग हुई, उनकी तरफ से ज्यादातर सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया गया, जिसमें हमने भी देखा ग्राउंड जीरो पे किस तरह की तबाही सिविलियन पॉपुलेशन को हुई। हालांकि जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें कहीं पर नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो हाईली इक्विप्ड है। और ये सारा देश है वो देख चुका है कि हमारे डिफेंस सिस्टम में किस तरह
जो है अब जो बढ़ोतरी लाई जा रही है। हालांकि दिनों हमने देखा कि रक्षा बजट जो है, हमारा डिफेंस बजट जो है वो भी इंक्रीज हो चुका है, और इसी तरह जो है देश के सेनाओं को जो है इस पर गर्व है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमारे पास जो आधुनिक हथियार है जिनसे हमने रिटेलिएट किया, पाकिस्तान की कई सारी चौकियों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है तबाह किया जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही चीज जो है हमें अलग करती है बाकी देशों से, क्योंकि हमारी सेना में वो दम है जो साफ तौर पर दिखा भी। जिस तरह हमने पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को एक तो ध्वस्त किया, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया, और फिर हमने आर्मी बेस पर जो है हमले किए। उनकी जितनी भी एयरफोर्स की अगर हम बात करें या उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह से हमने ध्वस्त किया, वो सारी दुनिया ने देख लिया। फिलहाल जो प्लानिंग की गई, सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्लानिंग की होती है। जिस तरह से इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया एनएसए की तरफ से, ये सारा खाका जो है पहले ही तय किया गया था लेकिन किसी से शेयर नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सिर्फ 2 घंटे पहले जो है इन सारी चीजों को जो है आदेश में लाया गया, इन सारी चीजों को जो है कमांड में लाया गया, और जो भी इसमें ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे उनको 2 घंटे पहले जो है ये सारी चीजें ब्रीफ की गई कि आपकी स्पेसिफिक टारगेट क्या है। सेकेंड फेज, अगर आपको रिटेलिएशन वहां से आता है तो आप किस तरह से रिटेलिएट करेंगे इन टारगेट्स पर। तो ये सबसे बड़ी चीज थी जो हमें सबसे अलग करती है। ठीक है आशिक मीर, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका।